ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज के ज्ञान मंथन में जी खासकर परमात्मा हमको याद दिला रहा है कि कभी भी थककर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है। माना जो परमात्मा की याद है वो सदा करते रहना है, कभी भी छोड़ना नहीं। वहाँ बोलता है सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। माना सदा आत्माभिमानी रहने का प्रयत्न करते रहो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। अगर भगवान से प्यार पाना है और स्वीट बनना है, स्वीट राजधानी में जाना है, तो बाबा बोलता है कि याद में रहो परमात्मा की। तो पूरी मुरली आज याद 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 के ऊपर है, क्योंकि एक ही पतित पावन परमपिता परमात्मा है जो प्योर प्योर है, जिसकी याद से ही आत्मा प्योर बनती है, सत्वप्रधान बनती है, विकर्मों पर जीत पाती है और श्रेष्ठ कर्म करने की मार्ग पर चलती है। तो ये मुख्य बात आधार है आज, क्योंकि परमपिता परमात्मा प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो सागर है, अथाह है उसके पास। इसलिए उससे अगर कनेक्ट होंगे, उसको याद करेंगे, तभी हमारा आत्मा के अंदर उसकी शक्ति आएगी और हम उस संपूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मेन चीज़ है याद। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए आज के बोले। आज 2 अगस्त 2025 जी। बाबा ने आज स्वोन्नति के लिए जो ज्ञान चिंतन दिया है, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा नहीं छोड़ना। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। तो यहाँ पर थक कर याद नहीं छोड़ना। कई लोगों से याद पहुँचती नहीं है तो बोलते छोड़ो, क्या याद करना है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो बाबा ने वही कहा, याद की यात्रा छोड़ना। तो उसका नहीं। कोई कारण होगा ना पाल भाई? याद की यात्रा नहीं पहुंचने का कारण है, एक तो सबसे पहला बात बुद्धि जो निर्विकारीपना, पवित्र होना चाहिए, बुद्धि, मन और बुद्धि, वो नहीं होता है। बोझ, जैसे कोई व्यक्ति स्थूल सामान उठा करके चल के जा रहा है तो वो व्यक्ति थक जाता है। थकता कैसे है? जैसे बाबा ने कहा कभी थक कर याद की यात्रा नहीं छोड़ना है। तो जैसे कोई भारी चीज़ उठा करके ले जाता रहता है तो वो थक जाता है, फिर वो विश्राम, छोड़ो यार इतना वजन है, छोड़ दो, बोलता है। उसी प्रकार बुद्धि अगर भारी है, क्योंकि हमारा ये याद की यात्रा बुद्धि का यात्रा है। जैसे मैं अभी कहता हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर परम धाम जा रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं आत्मा अपने स्वरूप को शरीर से भिन्न देख रही हूँ और मन बुद्धि के द्वारा परम धाम जा रही हूँ। ये शब्द एक्यूरेट है। आत्मा तो निकलती नहीं है, आत्मा तो शरीर में ही बैठी है ना। आत्मा निकल गई तब तो शरीर ही छूट जाएगा। तो मन और बुद्धि ही जाता है परम धाम। ये हमारी ये यात्रा मन और बुद्धि का ही है, बुद्धि ही जाती है, आत्मा तो शरीर में ही बैठी है। ये ठीक कहा आपने। जो बुद्धि का जो खेल है, जब बुद्धि एकाग्र हो जाती है और परमात्मा की याद में लवलीन हो जाती है, तब वो परमात्मा की, क्योंकि बुद्धि ग्रहण करती है हर चीज़ को, तब वो परमात्मा की शक्तियाँ को ग्रहण करती है। उसकी जो लाइट माइट आती है वो अपने अंदर धारण करती है, तो उसको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, पूरे बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट होता है। हाँ। तो आत्मा को ऐसे लगता है कि बॉडी से मैं डिटेच हो गया, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख एक अलग चीज़ है। मैं आज जस्टिस ईश्वरिया से मिल रहा था, हाईकोर्ट की जज है हमारे, जो भट्टी में आए थे अभी, तो उनसे मैं यही बात कर रहा था कि भाई साहब का क्या परिवर्तन और क्या आपको अनुभव हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि लोग जब इसका परमात्म शक्ति का जब अनुभव कर लेंगे, तब ये सुख ही अलग है, बोलता है अत्यंत। वो ये सुख क्या कि वो सुख कुछ नहीं बोलता है। मैंने तो सब किया ना, बोले मैं परिवार में था, मेरे बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन इस सुख क्या कि वो सुख कुछ नहीं बोले। जब ये सुख का अनुभव करेंगे तब उनको पता चलेगा, बोले कि सुख क्या है, परमात्मक मिलन का आत्मिक सुख और शारीरिक सुख का कंट्रास्ट बताया, वही उन्होंने बताया। और जो लोग आत्मिक सुख नहीं ले पाते हैं और जो लोग परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं, तो वो लोग उस सुख के पीछे फिर तंग करते हैं दूसरों को।
फिर वो उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, क्योंकि उनको कीचड़ में गिरने की आदत है। उनको कीचड़ का ही सुख अच्छा लगता है। तो इसीलिए बाबा ने जो सुख दिया है उसका अनुभूति वही आत्मा कर सकती है जो परमात्मा से कनेक्ट है। तो वही बाबा ने आज कहा जी, कभी थक कर बुद्धि अगर भारी है, व्यर्थ से भरा हुआ है। हाँ, ये बात बहुत अच्छा कहा आपने। जो बुद्धि भारीपन बुद्धि का होता है, शरीर का नहीं। हाँ। कई बार क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारे उटपटांग अंदर में सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं और ऐसे कर करके बुद्धि को भारी कर देते हैं। क्योंकि बुद्धि तो ज्ञान से हल्की हो जाती है, लेकिन जो निगेटिव से भारी हो जाती है, और जब निगेटिव से भारी हो जाए तो वो ऊपर कहाँ से जाएगी। तो ये जो बुद्धि भारी हो जाती है जी, बुद्धि और मन दोनों संकल्प है जी। जैसे बुद्धि जो है देखने का काम करती है और मन संकल्प करता है जी, मतलब उसके पार्ट्स है तो आत्मा में ही, आत्मा से कोई अलग है नहीं मन बुद्धि, लेकिन उसके 3 पार्ट्स के रूप में काम करते हैं ये। तो बुद्धि स्टोर का काम करता है जी। जैसे मैं संकल्प करता हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, एक बार किया वो संकल्प है, लेकिन मैं उसको रिवाइज करता हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। क्या मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ? क्या बाप समान मैं आत्मा समस्त ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न हूँ? क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ बाप समान? वो बार बार उसका चिंतन कर अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी संकल्प में हम रमण कर रहे हैं। क्या बाप ज्ञान का सागर है तो क्या मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ? क्या बाप पवित्रता का सागर है तो मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ? बाप शांति का सागर है, क्या मैं मास्टर शांति का सागर बना हूँ? बाप आनंद का सागर है, मैं मास्टर आनंद का सागर बना हूँ? क्या मैं आत्मा बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बना हूँ? क्या बाप समान मैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बना हूँ? क्या बाप समान मैं भाग्य विधाता बना हूँ? क्या बाप समान मैं दिव्य बुद्धि दाता बना हूँ? चिंतन करते करते जब चिंतन करते हैं तो वो वृत्ति बनती है। अब वो वृत्ति बन करके फिर उससे वाइब्रेट होता है, वायुमंडल बनता है। एक बार संकल्प जो संकल्प है, लेकिन बार बार उसका चिंतन कर रहे हैं, बाबा ने मुझे ऐसा बना रहा है, तो वो वृत्ति हो गई। वो वृत्ति बनते 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 उसी से वाइब्रेट होता है, वायुमंडल बनता है। तो मेन खेल है बुद्धि का। तो थकना मन बुद्धि से आदमी थकता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन जीत जगत जीत कहा जाता है ना, बाबा ने बोला भी है मुरली में। तो थक कर बुद्धि वहाँ पहुँचती नहीं है तो समझते हैं थक गए, छोड़ दो, चलो ज्ञान मुरली पढ़ लो या कुछ भी कर लो। फिर बाबा ने कहा उसके लिए सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। जब आत्मा का चिंतन करेंगे, मैं आत्मा चल के जा रही हूँ, तो बुद्धि आत्मा को देखती है तो ये शुद्ध है, और बाहर की दुनिया को हम देख रहे हैं वो अशुद्धि में आ जाता है। और बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। तो याद में रहने के लिए, क्योंकि अगर सुई में जंक लगी है तो चुंबक खींचेगी नहीं, तो बाप का प्यार खींचने के लिए, स्वीट बनने के लिए याद में रहना जरूरी है। आज सारी सार जो बाबा का मुरली का है ना, इसी के आधार पर पाल भाई मुझे लगता है ऐसा कभी भारीपन लगता है किसी को, योग नहीं लगता है, तो उसको थोड़ा कोई ना कोई ज्ञान की अच्छी बातें पढ़ लेनी चाहिए, और कोई नशे की बातें पढ़ लेनी चाहिए, कुछ स्वमान याद कर लेना चाहिए, कोई भगवान के वरदान याद कर लेना चाहिए, कुछ हमारे भगवान से जो प्राप्तियाँ मिल रही वो याद कर लेना चाहिए। और भगवान कौन है, इतना ऑलमाइटी अथॉरिटी कल्प के बाद हमको मिला है, वो थोड़ा उसका वर्षे को भी याद कर, उसके याद कर लेना चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें हम याद करके थोड़ा विचार सागर मंथन करके फिर से अगर हम याद में बैठते हैं और उस भावना से बैठते, तो मैं समझता हूँ फिर से वो हल्कापन का अनुभव करके फिर से आत्मा एक परम धाम की नहीं क्या अनुभूति कर सकते। शुद्ध संकल्प ही बुद्धि का भोजन है जी। और बाबा बोलता है ना, डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए जी। ज्ञान और योग का डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए उसको, तब बुद्धि ऊपर जाती है। जब तक ज्ञान आप बुद्धि में नहीं भरेंगे तब तक वो पेट्रोल का काम नहीं करेगा। तो ज्ञान और ये 2 पंख है, वो पंख लगता है तब उड़ता है आत्मा, तब हल्कापन आता है। कई बार एक बार का मेरा अनुभव भी भारीपन क्यों लगता है, कई बार हम क्या करते बहुत इधर उधर की बातें सोचते, योग बैठे योग में, लेकिन बुद्धि हमारी कहीं और घूम रही है। कई सारी हमारे साथ क्या क्या घटनाएं वो सोच रही है, क्या बातें हुई वो सोच रही है। कई बार कुछ कार्य के बारे में सोचते हैं, कुछ कार्य नहीं हुआ उसके बारे में सोच रही है। तो क्या होता है फिर उस टाइम जब परमात्मा से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज अगर आपसे मुझे बात करना है, आपने अगर अपना फ़ोन एंगेज कर रखा है तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। वैसे हम अपने आप को एंगेज कर लेते
देते हैं तो परमात्मा से जो करंट आनी वो हमारे तक पहुंचते नहीं पहुंचते। जब पहुंचेगी नहीं, करंट ही नहीं पहुंचेगी तो लाइट कहाँ से जलेगी, और जब लाइट नहीं जलेगी तो हल्कापन कहाँ से होगा, प्रकाश कहाँ से होगा। इसी को बाबा ने एक शब्द दूसरे शब्दों में कहा है, बातों का पर्दा बीच में न लाओ तब बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बहुत अच्छी बात। ये इधर उधर की बातें बीच में आ जाएगी तो बाप के साथ का अनुभव नहीं होगा, बाप तक याद पहुंचेगी ही नहीं। जहाँ बातें वहाँ बाप नहीं है। हाँ, तो बातों का पर्दा बीच में न लाओ तो बाप के साथ का अनुभव हो रहा है। अच्छा, और एक छोटी सी बात याद से संबंधित है, एक लास्ट बात। एक भाई ने आज क्वेश्चन पूछा जयंती बहन से कि दीदी आप जो बोलते याद से हम सकाश दे सकते किसी को, सकाश के ऊपर बात थी कि हम सकाश कैसे दें, हम किसी को देना हो तो बहुत अच्छी बात कही दीदी ने कि अगर किसी भी स्थान को, किसी व्यक्ति को, किसी इसको कोई बीमार है या तो किसी व्यक्ति के लिए हमें सकाश देना है, उस व्यक्ति को सिर्फ 30 सेकंड याद करना है स्टार्टिंग में। उस व्यक्ति को 30 सेकंड याद करके बाबा के सामने लाके फिर बाबा को याद करना। ऐसे नहीं कि उस व्यक्ति को पूरा टाइम याद करते रहना है, तो आपका योग नहीं होगा प्रॉपर। सिर्फ 30 सेकंड्स कोई भी कार्य हो तो अपने आप उस व्यक्ति तक सकाश पहुँचेगा। ये बहुत अच्छी बात थी। आगे बताइए याद के ऊपर क्या है स्पेशल। तो 16 कला के ऊपर खास बाबा ने आज कहा है कि जो 16 कला संपूर्ण आत्मा बनती है, परफेक्ट सत्युग के लायक बनती है, तो उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है पाल भाई, उसके बारे में थोड़ा। आज बाबा ने 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट कहा। 16 कला संपूर्ण शब्द यूज करो या परफेक्ट कहो। परफेक्ट माना एक्यूरेट। कोई भी चीज़ है हर तरह से एक्यूरेट होनी चाहिए, परफेक्ट है मतलब कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट बनने के लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए, वो बाबा ने कहा जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिट समाप्त हो जाएंगी। याद की यात्रा में हम लोग क्या करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं। ये जो परफेक्ट बनना है, परफेक्ट किस चीज़ में बनेंगे, अभी व्यर्थ संकल्प भरा हुआ है बुद्धि में, तो आत्मा में जो कट जंक लगी है, व्यर्थ रूपी कट जंक विकर्म रूपी जो जमे हुए हैं, बाप की याद से सब भस्म हो जाते हैं। तो वो जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक हम परफेक्ट नहीं बन सकेंगे। एक तो पुराने विकर्म विनाश होते हैं बाप की याद से, दूसरा चित्त में जो व्यर्थ के संकल्प बना भरा हुआ है वो भी चिंतन करते करते चित्त भी शुद्ध हो जाता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप की अवस्था हो जाती है। तो ये बाबा ने कहा आज परफेक्ट बनने के लिए ज्ञान सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिट समाप्त हो जाएंगे। जी पाल भाई, आत्मा जो है सतयुग में सूर्यवंशी होती है, फिर चंद्रवंशी बनती है, फिर वैश्य बनती है, फिर शूद्र बनती है। तो क्या अंतर बाबा ने बताया चक्र में सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बारे में कुछ इसके ऊपर आज बाबा ने कहा है जैसे 14 कला वाले परफेक्ट, जो परफेक्ट है, सुख धाम में तो सुख और शांति सब है, स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह हीरे जैसा जन्म है और अभी का जन्म कौड़ी जैसा है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने की। फिर बाबा ने कहा जो 14 कला है, 14 कला वाले हैं, वो याद की यात्रा में पास नहीं हुए, नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे, जिसमें परफेक्शन नहीं है। याद में रहेंगे तब ही मीठा बनेंगे। बाबा ने ये बात कहा आज। फिर बाबा ने दूसरी बात ये कही, अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा पूरा बुद्धि योग लगाना है, भले विलायत आदि कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्का रखो कि बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं सतयुग में, डिफेक्ट तो अभी बने हैं, फिर हमको परफेक्ट बनना है। तो ये मुख्य पॉइंट बाबा थे। फिर बाबा ने आज निश्चय के लिए बोला, जैसे पंडित की कथा बताते हैं, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। जब परमात्मा में निश्चय होगा तो ये संसार सागर से पार हो जाएंगे और संशय आएगा तो विनाश को पाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटता है, रात दिन कोशिश करना चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट है नहीं। जितना हो सके याद कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए।
पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। फिर बाबा ने कहा याद का जौहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है, बाबा ने कहा। बाबा ने इस तरह से, और लक्ष्मी नारायण प्यारे लगते हैं, बाबा ने कहा आज याद से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। बाबा ने कहा मूल बात है याद, याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, उच्च पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे, बाबा ने कहा। याद याद याद, एक तो देही अभिमानी बनने का प्रयत्न करो, नहीं तो कम पद पा लेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना स्वीट बनेंगे। ये मुख्य पॉइंट थी आज याद के ऊपर। पाल भाई, याद को जोहर भी कहा जाता है, ज्ञान की तलवार लेकिन याद का जोहर होना चाहिए। आज जस्टिस साहब बहुत अच्छी बात कहा था, अगर कुल्हाड़ी में अगर धार है तो हम पेड़ को अच्छे से काट सकते हैं, अगर धार है तो नहीं काट सकते। इसलिए याद का जोहर नहीं है तो आत्मा भी विकारों से सामना नहीं कर सकती है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, फिर दिल शिकस्त हो जाती है। उसके लिए दृढ़ता चाहिए, मेहनत चाहिए, दृढ़ता और निश्चय। हाँ, दृढ़ता निश्चय और मेहनत चाहिए। उसके 3 चीजें बहुत जरूरी है। तो इसलिए बाबा बोलता है कि छीछी पति दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी, क्योंकि दुनिया तो है लेकिन सुखदाई नहीं है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है, कहीं ना कहीं दुखदाई है। माना उसका रिजल्ट जब देखते हैं हम बाद में तो स्वार्थ ही, स्वार्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो इसलिए बात होता है छीछी दुखदाई दुनिया में दिल नहीं लगानी, निभाना सबके साथ है लेकिन दिल नहीं लगानी। तो एक दिल लगाने वाली जो बात है बहुत अच्छी कही थी। माला जो होती है ना, माला का हर दाना एक दूसरे से सटा होता है लेकिन एक दूसरे से दूर भी होता है, चिपका नहीं होता, जुड़ा नहीं होता है। तो ये है बात ही। तो दिल नहीं लगानी, रहना उनके साथ ही है, उनकी संभाल भी करनी, उनकी पालना भी करनी, लेकिन उनके साथ अटैचमेंट नहीं। एक माला में पिरो के रहना है, लेकिन चिपकना नहीं। ये कोई बहुत अच्छी बात है ये। इसलिए बाबा बोलते हैं कि एक बाप का हाथ पकड़ इसे पार जाना है, और माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है, ज्ञान रत्न चुगने हैं और हंस बनना है, कोई भी विक्रम नहीं करना है। हंस का उदाहरण बाबा ने दिया, और विक्रम नहीं करना कोई भी। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है जी। तो हमारी दादियाँ 100 साल की उम्र तक, 80 साल 85 साल की उम्र तक कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। बहुत हिम्मत रख के, मनमोहिनी दीदी लास्ट में शरीर छोड़ने के पहले तक सुबेरे अमृत वेला क्लास के पहले नहा करके आकर के तैयार होकर योग में भी बैठ जाती थी, योग कराती थी, मुरली क्लास में भी पहुंच जाती समय पर। मतलब ये साहस ही था, तभी तो पुरुषार्थ कर पाए। तो वही चीज़ अपने को अटेंशन रखना है, उनसे शिक्षा लेनी है जी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान रतन, ज्ञान जो रतन है, ये ज्ञान रूपी रतन बाबा दे रहा है, इसको चुगने वाला हंस बनना है। ये बहुत अच्छी बात की बाबा ने एक शब्दों में, कोई भी विकर्म नहीं करना, क्योंकि अभी जो समय जो चल रहा है, भगवान इस धरती पे आए तो हमको श्रेष्ठ कर्म सिखाना है करना। अगर ऐसे टाइम पे अगर हम जानते हुए अगर विकर्म कर लिया तो उसका 100 गुना दंड भी पड़ जाता है, तो आत्मा बैक हो जाती है तभी। इसलिए उस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो वरदान बहुत अच्छा है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी वो। ये निमित्त भाव के ऊपर थोड़ा हाँ, बाबा ने कहा निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है जी। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं जी। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले जी। हर कदम श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ बनाने वाले जी। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है, निमित्त भाव निर्माणता में लाता है जी। और जहाँ निर्माणता है, झुकने की विशेषता है। निर्माण व्यक्ति जहाँ जाएगा जो करेगा सुखदायी होगा, सब उससे सुख की अनुभूति करेंगे। निर्माण व्यक्ति को सब मान देते हैं और देह अभिमानी व्यक्ति को कोई मान नहीं देता, सब उससे दूर भागते हैं। तो निमित्त भाव निर्माणपन लाता है, निर्माणता लाती है, नम्रता लाती है। जहाँ नम्रता है
निमित्त भाव नम्रता लाती है। नम्रता का गुण जिसके अंदर है, जिसके अंदर झुकने का, उसकी वाणी भी निर्मल होगी, उसका स्वभाव भी निर्मल होगा, सब उससे आके चिपक जाएंगे। ये दादी का था, दादी की विशेषता थी। दादी डे अभी आ गए, 2 अगस्त है आज। तो दादी का हमेशा होता निमित्त भाव, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। तो ये निमित्तपन का निमित्त निर्माण। मैंने दादी को कभी नहीं बोला कि दादी का विचार है, माना मेरा विचार ऐसा कभी सुना नहीं। मैंने दादी की मैं शब्द कभी नहीं सुना, हमेशा बोलती बाबा का है, दादी का विचार है, बाबा की प्रेरणा। तो ये निमित्त भाव अगर जहाँ है तो निमित्त भाव निर्माणता लाता है। जहाँ निर्माणता है वहाँ सफलता तो कदमों में आएगी। बिल्कुल जी। तो यही चीज़ है। पाल भाई, आज का स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। कई लोग टाल देते कि अभी तो मैं बिजी हूँ। कोई दीदी अगर काम बता दिया, समझो एक की सेवा बहुत ज़रूरी हुई, और दीदी ने बोल दिया भैया ये सेवा है आप आओगे, तो कई बार समय होते हुए लोग बहाना मार देते, सुना तो बोला दीदी मैं तो बिजी हूँ, मेहमान आ गए घर में, ऐसा है, दुकान का काम है। तो कई लोग टाल देते हैं कि छोड़ो यार, जाएंगे आएंगे, 2 घंटा बर्बाद हो जाए। लेकिन बाबा ने बोला है तो आफरीन मिलेगी अगर आप ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करोगे। तो ये ऑफर मिली हमें, तो उसको हमें स्वीकार करके सेवा करें। बाबा ने आज मुरली में बोला है जी, जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो जो शेरनी हिम्मत उनके अंदर थी, उन लोगों ने ऑफर किया बाबा को, यज्ञ में हम कुर्बान जाएंगे, सेवा के लिए ऑफर किया उन लोगों ने। तो आज तक परमात्मा की आफरीन शाबाशी, दुआएं, आशीर्वाद तो उनको मिल ही रही। ब्राह्मण परिवार की भी आफरीन उनको मिल रही है, दुआएं, आशीर्वाद कहो, शुभ भावना कहो। उनको आज तक जो उनके जीवन कहानी पढ़ते हैं वो भी दुआएं देते हैं। तो उन लोगों ने कुर्बान किया है। तो जो स्वयं को ऑफर करता है अपने तरफ से कि मैं तैयार हूँ सेवा के लिए, बताइए सेवा, उसको परमात्मा की भी दुआएं मिलती है, ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती है, सबकी आफरीन मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। जीवन जो है उसका खुशहाल हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति।